हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 7, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नौकायन। आपका अगला प्रश्न, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एन संजीव रेड्डी। आपका अगला प्रश्न, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जे के मेहता। आपका अगला प्रश्न, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रकाश मंडल। आपका अगला प्रश्न, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोन नदी। आपका अगला प्रश्न, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। आपका अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान ने। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीला प्रकाश। आपका अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकनाथ, इलाहाबाद में। आपका अगला प्रश्न, बधाई कौन सी विद्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुंदेलखंड का लोक संगीत है। आपका अगला प्रश्न, पूर्ति अपनी मांग का सर्जन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जे बी सी ने। आपका अगला प्रश्न, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाल कृष्ण आडवाणी। आपका अगला प्रश्न, भारतीय राज्य कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25 अक्टूबर को। आपका अगला प्रश्न, भारत की अन्य भाषाओं के राजन, वादिया, आदि जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धन्यवाद। आपका अगला प्रश्न,
भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1965 में। आपका अगला प्रश्न, नागार्जुन कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक बौद्ध दार्शनिक थे। आपका अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अकबर। आपका अगला प्रश्न, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेपाल ने। आपका अगला प्रश्न, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग-ए-आजादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेरठ में। आपका अगला प्रश्न, दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों क्वेश्चन 22 और क्वेश्चन 23 के ऑप्शन गलत हैं, इसलिए मैं इन दो क्वेश्चनों को छोड़ रहा हूं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर सीधा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोन नदी। आपका अगला प्रश्न, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का। आपका अगला प्रश्न, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों इसमें भी ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इसलिए मैं 26 और 27 क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं। तो 27वें क्वेश्चन के ऑप्शन गलत दे रखे हैं दोस्तों। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। आपका अगला प्रश्न, विटामिन शब्द का जनक कौन है? तो दोस्तों हम इसके अन्य ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कासिमीर फंक। आपका अगला प्रश्न, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बदायूंनी ने। आपका अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हम्पी कर्नाटक में। आपका अगला प्रश्न, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम ने। आपका अगला प्रश्न, जब एक दबी शिलिंगी को छोड़ा जाता है तो वह स्थित ऊर्जा को बदल देता है।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा में। आपका अगला प्रश्न, अंक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए किलोवाट घंटा। आपका अगला प्रश्न, एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा से। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न, किसके अनुरूप वस्तु का गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गति के कारण। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहाँ से हमारी हिंदी शुरू होती है। बोध शब्द का बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुभूति। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 नगरों के नाम बताएं। आपका अगला प्रश्न, पुष्कर का अर्थ बताएं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सरोवर। आपका अगला प्रश्न, जटिल का अर्थ बताएं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पेचीदा। आपका अगला प्रश्न, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए तुम इसके दाम देते जाओ। आपका अगला प्रश्न, 58 को हिंदी में लिखिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुने। तो दोस्तों आपको बताना है मृगाक का। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुधाकर। आपका अगला प्रश्न, आग्रह शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए दुराग्रह। आपका अगला प्रश्न, किस क्रम में पश्च स्वर है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी उ। आपका अगला प्रश्न, क्षत्रिय त्रय और ज्ञ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। आपका अगला प्रश्न, किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी उन्हें। आपका अगला प्रश्न, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, रेखांकित शब्द में
कौन सा सर्वनाम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निजवाचक सर्वनाम। आपका अगला प्रश्न, किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गरीब के निमित्त वस्त्र दान करें। आपका अगला प्रश्न, किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? सॉरी, किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुरेश ने सूरज को बुलवाया। आपका अगला प्रश्न, किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है? तो दोस्तों हम इसके अन्य ऑप्शन देखते हैं। ये सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए तो सही है। तो जिसमें समास विग्रह सही नहीं है वह बताना है आपको। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पतिव्रता स्त्री। तो दोस्तों यहाँ पे आना चाहिए था पति के लिए व्रत रखने वाली स्त्री। तो यह उसका समास विग्रह गलत है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, कौन सा क्रम उचित प्रतीत होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परम प्लस तो परंतु। आपका अगला प्रश्न, किस क्रम में गुण संधि नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भूधर्व। और दोस्तों 56 से 60 तक इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है। अगर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम चलते हैं सीधा 61 नंबर क्वेश्चन पर। किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मलयालम भाषा के लिए। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्र की मैं ही देशवासियों की निहित है। तो दोस्तों यहाँ पे खाली स्थान होना चाहिए था। एक तो राष्ट्र की, यहाँ पे खाली स्थान होना चाहिए था दोस्तों एक तो, और एक की के बाद यहाँ पर होना चाहिए था। तो दोस्तों इसमें आएगा राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्रीय प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति निहित है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। दोस्तों खाली स्थान नहीं दिया होगा तो यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पर है। आपका अगला प्रश्न, तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उर्मी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्लेष। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैंने यह कब बोला। आपका अगला प्रश्न, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टाल मटोल करना। आपका अगला प्रश्न, निंदक नीरे राखिए आंगन कूटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत शुभाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताएं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विभावना अलंकार। आपका अगला प्रश्न,
भक्ति का प्रसिद्ध भक्ति का प्रसिद्ध रेखा चित्र है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दोस्तों उसमें रिक्त स्थान तो उसमें दिया ही नहीं है, तो पूर्ति कहां से करेंगे इसमें। तो दोस्तों वैसे मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा संस्मरण। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृष्णा। आपका अगला प्रश्न, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राम वृक्ष बेनीपुरी की। आपका अगला प्रश्न, संचारी भावों की कुल संख्या है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 33। 233 है संचारी भावों की कुल संख्या। आपका अगला प्रश्न, किस पंक्ति में अपहनुति अलंकार है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह चंद्र नहीं मुख है। आपका अगला प्रश्न, 24-24 मात्राओं की दो पंक्तियों वाले छंद को क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दोहा। आपका अगला प्रश्न, अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाबी भाषा की। आपका अगला प्रश्न, आकाशदीप के रचयिता कौन है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। और दोस्तों इस थोड़ी प्रैक्टिस सेट में थोड़ी कुछ गलतियां हैं, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि बुक में ही गलती दे रखी है। और दोस्तों इस क्लास हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।